राजस्थान के इन दो लड़कों ने हमारे लिए, आपके लिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए और तीनों सेना अध्यक्षों के लिए वीडियो संदेश के जरिए कुछ रिकॉर्ड करके भेजा है, कुछ लिख कर भी भेजा है। ये दो लड़के जो फिजिकल में, मेडिकल में, रिटेन में क्वालिफाई करके वायुसेना में अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, क्या कहना चाहते हैं इन्हें सुनना जरूरी है ऐसे वक्त में जब सेना ने भी कल आकर कह दिया है, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कह दिया है कि अब जो भी नियुक्ति होगी अग्निपथ स्कीम के तहत ही होगी। तब कहा है जब प्रदर्शन के 5 दिन हो गए, आज छठा दिन है, देश भर में विरोध हो रहे हैं, हंगामा, प्रदर्शन, आगजनी, हिंसा, सब कुछ। उसके बाद इन लड़कों की आवाज कौन सुनेगा और जो लड़के कह रहे हैं उनके कहने के मायने क्या है, यह कम से कम सुना तो जाना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं लड़के? 2 वीडियो स्क्रीन पर मैं चाहता हूं वो सुना जाए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि दरअसल हो क्या रहा है और इस तरह की नाराजगी की बड़ी वजह क्या है। इस लड़के का वीडियो है लगभग 50 सेकंड का और ये जो है झुंझुनू के पीयूष यादव हैं, इनका लगभग 1 मिनट का वीडियो है। पीयूष ने ही मुझे कॉल किया था और फिर कहा कि मैं अपनी समस्या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके वीडियो भी भेजा और कुछ जानकारी भी टेक्स्ट की। तो मैं चाहता हूँ पहले पीयूष का ये आप वीडियो देख सुनिए, इससे आप खुद समझ जाएंगे कि इन सब की परेशानी कैसे बढ़ गई है और जो बात कह रहे हैं उसकी मजबूत वजह है। सुनिए जरा पीयूष क्या कह रहे हैं। हमारी मांगे केवल इतनी है कि हमारी जो पीछे का जो रिक्रूटमेंट था, जो पिछले 2 साल से पेंडिंग में चल रहा है, उसको पूरा करो। अगर आपको कैंसिल ही करना था तो 2 साल पहले कैंसिल कर देते। अब हम कहाँ जाएंगे? 2019 में मेरी भर्ती आई थी, नोटिफिकेशन 2019 में आया था, 20 के अंदर उसका प्रोसेस पूरा चला, फिर 21 के अंदर उसका प्रोसेस चला, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। अभी आप उसको कैंसिल कर दोगे। मुझे 3 साल क्यों रोका गया? मैं अपना किसी दूसरी चीज के अंदर तैयारी करता। मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था बीटेक के अंदर, लेकिन मैंने उसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हुआ था, मैंने एयरफोर्स को प्रेफरेंस दी। और अभी आप बोल रहे हो कि अग्निपथ के थ्रू अब आगे नई वैकेंसी आएंगी, वो अग्निपथ के थ्रू आएंगी। ठीक है, आप नई वैकेंसी किसी के थ्रू लेके आओ, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। अगर मुझे जाना होगा, मुझे पसंद है वो वैकेंसी, तो मैं उसके अंदर जाऊंगा, जी मैं अल्टरनेट खोजने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप जो पीछे की जो पेंडिंग वैकेंसी है उनको कैंसिल क्यों कर रहे हो? ये तो आप 2 साल से कर रहे हो। वायुसेना में भर्ती का इंतजार कर रहे पीयूष ने क्या कहा आपने सुन लिया। अब जरा इनको भी सुनिए और उसके बाद इन लड़कों ने क्या लिखकर भेजा है। और ये 2 लड़के ऐसे 2 नहीं हैं, ऐसे हजारों हैं। तो इनको आप इन 2 लड़कों की आवाज को नुमाइंदगी मान लीजिए, उन हजारों युवाओं की नुमाइंदगी जो इंतजार कर रहे थे कि वो पुरानी स्कीम के तहत उनकी भर्ती होगी और कोई फिजिकल, मेडिकल या रिटर्न क्वालिफाई करके बस नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। क्या करें सुनिए। जय हिंद सर, मैं एक एयरफोर्स एस्पिरेंट हूं जो जॉइनिंग का वेट कर रहा हूं। मैंने फिजिकल, मेडिकल, रिटेन टेस्ट सब क्वालिफाई हूं और मेरा मेरिट लिस्ट में भी नाम है, लेकिन सरकार ने हमारी जॉइनिंग रोक दी और रीजन दिया ड्यू टू कोविड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। सर, मेरी मेरिट लिस्ट मई 2021 में आ गई थी, लेकिन 1 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन अब तक हमारी जॉइनिंग नहीं दी। और सरकार ने 14 जून 2022 को एक स्कीम लाती है, अग्निपथ स्कीम, और कहती है कि आपकी पेंडिंग वैकेंसी सभी कैंसिल। सर प्लीज कंप्लीट माई पेंडिंग। सुन लिया आपने, ऐसे हजारों लड़के ये कह रहे हैं कि आपको आगे अग्निपथ स्कीम से भर्ती करना है, करिए। लेकिन जिनकी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है 2 साल से कोविड की वजह से, और जो बस नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस का हिस्सा बनकर गुजर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, उनकी भर्तियां तो पूरी करिए। इन 2 लड़कों ने अपने संदेश में यह भी लिखा कि ये पूरा करके उसके बाद आप जो स्कीम लॉन्च करना है करिए। और ये बहुत सारे लड़के कर रहे हैं, क्यों करते आप, लेकिन 2 साल का बैकलॉग जो है वो पूरा करते। अब इन्होंने लिखकर भेजा है, दोनों लड़कों ने, पीयूष ने और इन्होंने, कि भारतीय वायुसेना
का अभ्यर्थी हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है। 6500 अभ्यर्थी पुराने तरीके से फिट हैं, पिछले 1.5 साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने अग्निपथ लाकर पीछे की सारी भर्ती कैंसिल कर दी जो पेंडिंग चल रही थी। हमने 2019 में फॉर्म भरा, 2020 में लिखित परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट भी आया। 2021 फरवरी से अप्रैल तक फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट चले। 2021 में हमारी PSL लिस्ट आ गई। उसके बाद से हमें केवल इंतजार करने को बोला गया और अब सब हमें कैंसिल कर दिया गया है। हमें महीने के लास्ट में एक नोटिस देते थे और बोलते थे कि इंतजार करो, और अब ज्वाइनिंग का वक्त आया तब कहा गया कि वो सब कैंसिल, अब नई प्रक्रिया से बहाली होगी। ये ऐसे लड़कों की शिकायत है और आप सुनेंगे संजीदगी से तो लगेगा इनकी शिकायत 100% वाजिब है। अब पेंशन में बचाने के लिए पेंशन पे खर्चा 26 से 28% भारत सरकार के रक्षा बजट का होता है। क्योंकि हर साल 50-60 हजार जवान रिटायर करते हैं। वो समस्या भारतीय सेना के रिफॉर्म की, भारतीय सेना को अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत है, उसके लिए बजट चाहिए। ऐसी तमाम दलीलों के साथ बहुत सारे लोग अग्निपथ स्कीम को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसके भी कुछ पहलू हैं। और आज जैसे विराग गुप्ता एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है, उसके कुछ हिस्से और उसके बाद कुछ और लोग जो लिख रहे हैं वो आपको सुनाऊं, जिससे और अलग अलग पहलू आपको समझ में आए। टेलीविजन पर तो आप 50 सरकार समर्थक और अग्निपथ समर्थक लोगों को सुन ही रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू भी। जब विराग गुप्ता ने कहा कि सैन्य बलों के 5.25 लाख करोड़ के बजट में 20% यानी 1,20,000 करोड़ पेंशन के मद में खर्च हो जाता है, हालांकि शायद इससे ज्यादा है। अग्निवीरों की संविदा में नियुक्ति के पीछे वेतन और पेंशन की बचत का सबसे बड़ा पहलू है, लेकिन पेंशन का अधिकांश हिस्सा बड़े अफसरों की जेब में चला जाता है। बचत की कोशिश निचले स्तर पर करने की हो रही है। IAS, IPS, विधायक, सांसद, मंत्री और जजों की भारी भरकम पेंशन को रिव्यू करने की बजाय युवाओं को अग्निपथ पर धकेलना देश की सुरक्षा के साथ और सेना के लिए ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह रहे सदनवीर, ये 5000 से ज्यादा विधायक, 800 सांसद, जो सांसद जीते जी जब तक रहते हैं तब तक पेंशन और तमाम तरह की सुविधाएं लेते हैं। विधायकों को तमाम तरह की सुविधाएं, बड़े बड़े बंगले, और उसके बाद भी खुद ही अपनी सैलरी बढ़ाते हैं विधानसभा में अपना जो भी पास करके। तो यह सवाल उठता है कि यह सारा बोझ इन्हीं अग्निवीरों पर, जिनके ट्रेनिंग का हिस्सा है कि वो सरहद की हिफाजत करें और जो देश के लिए कुर्बान होने के लिए भी वहां जाते हैं, तब लोग कह रहे हैं ये रोजगार नहीं है, ये सेवा है। अरे सेवा है तो उन्हें कुछ सुरक्षा भी चाहिए, ये पहलू भी है। ऐसे ही बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग लिख रहे हैं। जैसे आज ही नवभारत टाइम्स में विजय शंकर सिंह हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा है और उन्होंने भी अपने तर्क दिए हैं कि ये जो अग्निपथ स्कीम है वो कैसे 4 साल की नौकरी के बाद शस्त्र प्रशिक्षित युवा जब रिटायर होकर वापस आएगा तब जो बेरोजगारी भरा भविष्य उसके सामने होगा, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इसका न केवल मनोवैज्ञानिक असर होगा बल्कि सामाजिक असर भी पड़ेगा। और एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड PR शंकर ने, उनका वो लेख, आर्टिकल बहुत चर्चित, बहुत वायरल हुआ 4 दिन पहले ही दिन जैसे अग्निपथ स्कीम आई तभी लिखा था किंडरगार्टन आर्मी, और लिखा ये योजना बिना पर्याप्त कर्मचारी और क्षमता के शुरू की जा रही है। इसके तहत कम प्रशिक्षित युवा जब किसी सब यूनिट का हिस्सा बनेंगे फिर बिना किसी भावना के अपनी नौकरी सुरक्षित रखने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। इन सैनिकों से ब्रह्मोस, पिनाका, वज्र जैसी मिसाइल प्रणाली को चलाने की उम्मीद की जाएगी जिसे वो संभाल नहीं सकते। पाकिस्तान चीनियों के सामने अपनी रक्षा करने की आशा की जाएगी। हम भले ही अभिमन्यु बन रहे हैं लेकिन वह चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे लोग बहुत सेना के बड़े बड़े अधिकारी, सेनाध्यक्ष के बाद नंबर 2 के अधिकारी लगातार लिख बोल रहे हैं। मैंने कई वीडियो में उसका जिक्र किया। और अब उनकी बात क्या करना जब जवानों की उम्र बढ़ाने की बात CDS विपिन रावत, मोदी सरकार की तरफ से नियुक्त जो थल सेनाध्यक्ष रहे, उन्होंने ही की थी। तो इसको समझने की जरूरत है। और सरकार मान चुकी है कि हमने जो स्कीम लॉन्च कर दी है, स्कीम की शुरुआत की बिना किसी तैयारी के, बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट के। यह भी आरोप है
क्या आपने कोई कंसल्टेशन जो व्यापक करना चाहिए था वो नहीं हुआ, पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ, कौन सी कमेटी बनी, किस कमेटी ने रेकमेंड किया? अगर एक पन्ना तो ये है इनका जो सीडीएस के वक्त का रिकमेंडेशन कि इसमें कम से कम इनकी रिटायरमेंट एज बढ़ाओ और जवानों के लिए कुछ प्रपोजल, लेकिन ये कौन सा कंसल्टेशन हुआ? ये बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आए और वो चिंताएं जो उन जवानों की चिंता है उन चिंताओं को एड्रेस किया जाए, न कि सिर्फ ये चेतावनी दी जाए कि अगर आप प्रदर्शन और विरोध करेंगे तो आपकी सेना में एंट्री बंद हो जाएगी। ये डराने और चेताने का तरीका बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।